गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी समय के बाद मैं अपना वीडियो लेकर आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ में, आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि व्लॉग। तो नवरात्रि जो अभी रिसेंटली अभी पार हुआ है और मैंने व्लॉग नहीं डाला था, काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अब डाल देती हूँ। जो भी लोग जमशेदपुर से हैं वो तो जानते ही है कि हमारे यहाँ पर कितना अच्छे से नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ना कार जो ली थी ना हम लोगों ने, वो वाले हम लोग पूजा करवाने आए थे कार की। तो ये भी उसी समय की है। तो मैंने बोला कि चलो सारी चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा नवरात्रि किस तरीके से बीता था। और यहाँ का जो नवरात्रि होता है ना वो इतना बेस्ट होता है, इतना मज़ेदार होता है। आप लोग देखोगे वीडियो में तो समझ ही जाओगे कि कैसा होता है। तो यहाँ पर देखो, हम लोग ना कार खरीदे थे, तो वही हम लोग पूजा कराने गए थे। और इतनी मस्त हम लोग की यहाँ पे ना लाइटिंग की जाती है पूरी रोड पे, मतलब इतना अच्छा होता है। आप लोगों के यहाँ पे कैसे नवरात्रि होती है आप लोग बताना। तो मैं चली गई उसके बाद मिक्की माउस से मिलने के लिए। तो मिक्की माउस जो ये इतना सुंदर लग रहा था, मैंने बोला कि चलो आज मिक्की माउस से मिल के आते हैं। तो यहाँ पर मैं चली उसके साथ मिलने के लिए। फिर उसके बाद मुझे मिल गया नवरात्रि का व्लॉग। ये अष्टमी वाले दिन का व्लॉग है। तो उस दिन में ना मैं कुछ रिकॉर्डिंग करी थी। ऐसे तो कुछ खास होता नहीं है, बट हमारे यहाँ पे सप्तमी, अष्टमी और नवमी को ना इतना अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे। ऐसे तो पूरी दुर्गा पूजा जितनी भी दिन होती है ना, सारे दिन बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पर देखो, मैं चली गई हूँ शॉपिंग करने के लिए। सोचा कि कुछ कपड़े वपड़े ले लिया जाए दुर्गा पूजा घूमने के लिए। ऐसे तो कपड़े थे ही, बट अमित ने कहा कि चलो चलते हैं हम लोग पूजा वूजा कर चलते हैं शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। तो हम लोग बोले चलो चले। फिर यहाँ पर हम लोगों ने लिया कुछ, मैंने लिया जीन्स, वही 3-4 जीन्स लिए थे और 1-2 टॉप वगैरह लिए थे। और अमित ने कुछ भी नहीं लिया था, मुझे ही लेना था। एक्चुअली जीन्स लेना था, मैं काफ़ी दिन से नहीं ली थी और सोचा था कि जीन्स ले लूँगी पहले ही, लेकिन तभी उस समय प्रेगनेंसी थी, जिस कारण मुझे अपने मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि कितना लूँ, कैसे लूँ। तो इसलिए अभी मुझे जीन्स का ज़रूरत था तो मैंने ले लिया। तो यहाँ पर ना मैं बना रही थी नवरात्रि का दिन। ये है नवमी वाले दिन का व्लॉग। नवमी वाले दिन हमारे यहाँ पूरी खीर और चना जो होता है, जो भगवान माता रानी का है प्रसाद, वो चढ़ता है। लेकिन मैं हर बार पार्टी करती थी, तो इस बार मैं नहीं करी हूँ क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो मैं सोच रही थी कि वो नहीं कर पाऊँगी मैं इस बार। तो मैंने बोला कि चलो इस बार स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट बार ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर है पूड़ी मैं बना ली थी अपना पूरा, और ये बना हलवा। सूजी का हलवा चढ़ता है माता रानी को। मैंने पूजा तो नहीं करा था, लेकिन मतलब मैं पाठ तो नहीं करी थी, लेकिन ना मैंने सारे नियम करे थे कि हाँ, मतलब जो जो होता है, मैंने प्रसाद वरसाद बनाए थे, चढ़ाए खिलाए, सारे कुछ किए थे। यहाँ पर मैं देखो चना भी भून के रेडी हो गया, हलवा भी रेडी है, पूड़ी भी रेडी हो गया, सब कुछ रेडी था। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे मंदिर की ओर निकलेंगे। मंदिर में हम लोग चलेंगे। और नवमी का दिन है, पूजा ना करूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और हमारे घर के पास में अष्टमी नवमी को पंडाल बनाए जाते हैं ना हमारे यहाँ पे जमशेदपुर में। ऐसे बहुत जगह दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से की जाती है, जैसे कोलकाता का हो गया, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत ही अच्छा होता है। जमशेदपुर यार हर चीज़ में पीछे नहीं है हर चीज़ में आगे ही है। तो यहाँ पर ही हम लोग ना देखो, मैं काली माता का मंदिर था हमारे घर के पास में, तो मैं वहाँ पे गई थी पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैं बाबू को भी बोली थी ले चलो नौवीं वाले दिन। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छे से भगवान का पूजा मैं मतलब पूरा अच्छे से कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखो कि मैंने जो प्रसाद भी बनाए थे वो भी मैं चढ़ा दे रही हूँ। खैर ये सब तो मेरा मेला जो होता है ना जमशेदपुर का दुर्गा पूजा, उससे मतलब ये सब सुबह का व्लॉग था। तो मैंने बोला कि जब मैं शेयर कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ हर टाइम का शेयर कर दूँ, बट लेस्ट पोस्ट के लिए मुझसे गलती हो गई, इसलिए सॉरी। क्योंकि मुझे ना, मैं जब यहाँ आई, मैं तो आप लोग पता है कि मम्मी के घर से मैं अपने घर आ चुकी हूँ 10वीं वाले दिन ही, लेकिन ना मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि घर की साफ़ सफाई और इतना बिजी रूटीन मेरा 3-4 दिन से चल रहा है ना कि मुझे लग रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं बैठ के फ़ोन भी नहीं चला पाती हूँ। तो देखो अब यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरा हम लोगों का जमशेदपुर का व्लॉग, मेला का व्लॉग, जो भी मेला है ना वहाँ का व्लॉग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये रहा वो हमारे घर के, आप लोगों को जितना भी मैंने हुआ है सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग करी है। तो ये देखो, ये वाला पंडाल जो है ना मैं बस आते जाते ही देख पाई हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ होती थी ना यहाँ पे, इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी। मतलब यहाँ से लाइन, वो जो ग्रीन लाइट दिख रहा ना वहाँ तक लाइन लगी रहती थी। तो मैंने यहाँ पे कभी नहीं गई, मैं कभी नहीं गई।
तो हमारे यहाँ हर तरफ लाइट लाइट लगती है, हर तरफ लाइट लगती है, इतना सुंदर है। हम लोग देखो यहाँ पे पूरा ये मेरे घर तरफ का रास्ता है, तो ये देखो कितना मस्त पूरा घर को बनाया, मतलब घर बॉडी को इतना अच्छा सजाया गया है। ये रहा वो पंडाल का वीडियो जो यहाँ से हमारे यहाँ पे, जैसे कि आप लोग वीडियो में भी देखोगे कि बहुत सुंदर सुंदर ना पंडालें बनाई जाती है। उसमें दुर्गा माँ का घर बना के उस पर दुर्गा माँ को रखा जाता है। जब ये दुर्गा माँ चली जाती है ना, तो ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अभी इतना रौनक, इतना चहल पहल होता है। जब अभी आप आज के टाइम पे आप जाओगे ना 3-4 दिन के बाद, तो मतलब ना जैसे लगेगा कि यहाँ पे कुछ बहुत सारा खाली खाली बना ऐसा लगता है जाके। क्योंकि कल मैं गई थी ना जब, तो बहुत ही अजीब लग रहा था देख के कि कुछ है ही नहीं, बस मेला का भीड़ था। तो यहाँ पर देखो आप लोग, मेला किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं मेला, जो भीड़ होती है। खैर यहाँ पे तो उतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम लोग कहीं भीड़ वाली जगह पे नहीं जाते हैं। एक्चुअली मैं ना भीड़ देख के 2 दिन तो भाग गई, पूजा मतलब घूमी ही नहीं। फिर लास्ट वाले दिन मैंने बोला आज लास्ट है, घूमना है तो घूम ले, फिर बोलना मत कि घूमना है। तो फिर ना 9वें वाले दिन हम लोग, जब सबसे ज़्यादा भीड़ होती है 9वें वाले दिन, उसी दिन हम लोग गए थे। तो यहाँ पर ना मैं देखो पूजा मतलब ये पंडाल है पीछे, इस इतना इतना बड़ा पंडाल था ना कि ये पूरा का पूरा वीडियो ही नहीं आ पा रहा था। तो मैंने बोला कि छोड़ो रहने दो, हटाओ, नहीं आ रहा है। तो ऐसे मैं आप लोगों को ऊपर नीचे करके दिखा दे रही हूँ, लेकिन ऐसे तो वीडियो में तो नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने बोला हटा दो। फिर ये देखो यहाँ पर मैं आ गई दूसरा पंडाल में। तो जो सुंदर सुंदर पंडाल मुझे दूर से ही लग रहा था ना, मैं भीड़ कम था लेकिन पंडाल सुंदर था, वो वहाँ पर मैं ज़्यादा बार गई। ज़्यादा बार क्या मतलब, वहाँ पे मैं गई। यहाँ पे हो रहा था म्यूजिकल चेयर, काफ़ी बार मुझे बोला गया, बट मैं बोली कि ना यार मैं क्या इस सब में खेलूँ, इतना टाइम बर्बाद हो जाता है मेरा। तो फिर मैंने बोला कि हटाओ, नहीं खेलना मुझे। तो इतना, ये भी बहुत इतना सुंदर पंडाल बनाते हैं ये लोग, और फिर सारी चीज़ हटा देते हैं, मतलब बहुत अजीब लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पे बताना मुझे कि कैसे होता है। काफ़ी लोग जमशेदपुर के दुर्गा पूजा को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और काफ़ी लोग ना घूमने भी आते हैं जमशेदपुर कि दुर्गा पूजा है तो घूमने चला जाए। लेकिन दुर्गा पूजा के टाइम पे आजकल इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि कहीं घूम भी नहीं पाते हैं। और इस बार मैंने पाठ नहीं किया था, तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं चलूँगी घूमने के लिए, कुछ खा भी पाऊँगी। लेकिन सही बताऊँ तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया वहाँ पे। तो बस मुझे नहीं पता कि किस चीज़ की इतनी भीड़ होती है। अगर मेरा बस चले तो मैं दिन में ही घूम लूँ पूरा का पूरा। मैं पिछले बार ही ना रात में भी घूमी थी और दिन में भी घूम ली थी। तो रात में रात का टाइम होता है ना, तो गाड़ी वाड़ी चलाने में दिक्कत हो जाती है। और हम लोगों के यहाँ पे लाइटिंग तो बस मत ही बोलो, कहीं भी जाओ ना, बाहर निकलो तो पता चल जाएगा हाँ यार यहाँ पे कुछ फेस्टिवल चल रहा है, ऐसा कुछ बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पे लाइट कितना मस्त लगाते हैं लोग। मुझे तो जितना भी हुआ था मैं रिकॉर्डिंग कर ली थी यार। आप लोग देखो, ये देखो यहाँ पे ट्रैफिक देखो, क्या ट्रैफिक लगी हुई है, पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं इतने सारे लोग, किधर जा रहे हैं। मुझे, हम लोग बस साथ साथ जा रहे थे ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला पंडाल देखने के लिए सब कूद के जा रहे थे यहाँ पे। ये तब बर्मा माइंस, मतलब हमारे यहाँ का जो बर्मा माइंस है वहाँ का पंडाल है। और यहाँ पर ना भरपूर मेला लगता है, बहुत सारे सामान मिलते हैं सजावट के, डेकोरेशन के, कप्स वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं, वो भी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे झूला वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा था, और यहाँ पे पंडाल भी बहुत सुंदर बनाया गया था कि इसी मेले की भीड़, मेला घूमने का भीड़ लगा हुआ था वहाँ पे। तो ये मेला भी मतलब एक हमारे यहाँ पे क्या है ना, एक आध जगह ही ऐसा ऐसा सब मतलब रहता है। तो मेला वगैरह लगता है ना, जिसमें बहुत सारे सामान मिलते हैं, वो तो कहीं कहीं है, सब जगह नहीं मिलती। इसलिए जहाँ मिलती है ना, उस जगह बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो यहाँ पर देखो, ये ना क्या है कि दूसरी जगह दिखा रही हूँ। और ये वाला ना, ये वाला यहाँ पे लड़की जो है ना, वो ऐसे चल रही थी। तो प्लीज़ ये वाला आप लोग ट्राई मत करना देख करके, क्योंकि ये तो बहुत प्रैक्टिस के बाद ही होता होगा। तो यहाँ पर वो मैं भी तो देख रही थी ना, तो मैं बोला कि यार ये कैसे कर लेती है। मैंने पहले भी ऐसे रियल में भी देखा है ये वाला, तो मतलब सामने से ये वाला भी वहाँ पे तो मेला में दिखा रहे थे, वो ऐसे भी मेरे घर के पास भी मैंने देखा है। तो ये देखो यहाँ पे ना एक हट टाइप का बनाए थे, उसके अंदर ना मुझे नहीं पता, अरे इसको क्या बोलते हैं, जो जंगल वगैरह में रहते हैं ना, उन लोगों का मूर्ति बना के खड़ा किया गया था, और पूरा जंगल वाला थीम दिया गया था।
बहुत ही सही लग रहा था। तो ये देखो, ये कोई बोलेगा ये रोड है, इतना सुंदर रोड बना के पूरा रोड रख देते हैं यहाँ पे हमारे घर के पास में। मतलब ऐसे हर जगह नहीं बनाते, जहाँ जहाँ पंडाल है ना उसके बहुत दूर से ही ना आप लोगों को पूरा डेकोरेशन दिख जाएगी। इतना सही मुझे लगता है ना दुर्गा पूजा, बट ना भीड़ के कारण ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। और मेरा बाबू छोटा है ना तो मैं ज़्यादा नहीं घूम पाई थी, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ी देर के लिए बाबू को दे के मम्मी के पास छोड़ के मैं चली जाती हूँ दे दे मतलब घूमने के लिए। बाबू को कहाँ ही लेके घूमूंगी। और मुझे उतना दुर्गा पूजा घूमने का शौक है नहीं, बट ना कभी कभी किसी को देख लो तो मन करने लग जाता है घूम लूँ। तो ये देखो यहाँ पे ना आप सामान देखो, कितना सारा सामान मिल रहा है। ये सब दिया, वो ये सब मूर्ति, फोटो वगैरह और फ्लावर्स वगैरह सब आपको देखने को मिल जाएगा। और सब आप खरीद सकते हो भी बहुत कम रेट में। कुछ कुछ का रेट अगर आप लोग को जितना भी कैपेसिटी है बार्गेनिंग कराने का आप लोग करा सकते हो, जितना भी आप करा पाओ। अगर कर देते तो अच्छी बात है। यहाँ पे कप्स का तो मत बोलो, इतने सारे कप्स होते हैं ना, इतने। वो भी प्राइस अगर सुन लोगे ना तो आप लोग बोलोगे इतना कम प्राइस और इतनी सुंदर सुंदर होती है। हाँ भले ये ब्रांडेड नहीं है, लेकिन ना ये चलती भी बहुत ज़्यादा है। तो ये 40 रुपीज़ के थे। मैंने ना 2 लिए थे 150 का। तो ऐसे वाले ना मैंने बड़े लिए और छोटे वाले लिए। तो मुझे तो बहुत सही लग रहे थे, मुझे और भी मन था, लेकिन ना फिर मम्मी का मुँह देख के ना मैं बोली छोड़ो रहने दो, फिर और क्या करेंगे लेके। यहाँ पर ही ना ये इसमें से तो मैंने नहीं लिया। मतलब मुझे ना कुछ ऐसा मैं खोजती हूँ ना कि जो अच्छा भी दिखे और कम का भी रह जाए। लेकिन ना मैंने बोला कि चलो देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी थोड़ा महंगा भी रहेगा ना, तो अगर अच्छा लगेगा तो मैं ले लूँ वो वाला। पर महंगा, ज़्यादा महंगा लेके क्या करेंगे। 2 लिया मैंने, 150 रुपये जोड़ा था। फिर मैंने बोला छोड़ो हटाओ ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो आप लोग मेला देखो पहले। तो यहाँ पर ना पर्स भी बेच रहे थे, तो ये सब तो मैं नहीं खरीदती हूँ। ये सब झूला वगैरह था। यहाँ पे मेकअप का सारा सामान था, मतलब हर एक माल 20 रुपए वाला। तो मुझे इसमें से भी कुछ भी नहीं चाहिए था। तो यहाँ से मुझे कुछ चाहिए था, मतलब यहाँ पे अमित के कार के लिए, मतलब हमारे कार के लिए कुछ चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने लिया था आदि योगी शंकर भगवान वाला जो है ना, वो लिया था हमने। और बार्गेनिंग कराते कराते तो मैं तो थक ही गई हर जगह। और इतना सही बार्गेनिंग कराई थी ना मैं, बट ठीक है क्या ही बोलो उसे। यहाँ पे देखो फ्लावर्स वगैरह भी मिल रहे थे। फ्लावर्स वगैरह मैं ली नहीं, क्योंकि मुझे ना फ्लावर्स वगैरह तो ले तो सकती थी, लेकिन ना उसको टांग के जब वो गंदा हो जाता है ना, मुझे धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो मैं वैसा चीज़ ही नहीं खरीदना चाहती हूँ कि जिसमें गिजर गिजर वाला धोने वाला रहे। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, फ्लावर मुझे लेना ही नहीं। क्योंकि ना फ्लावर के बीच बीच में पत्ते पत्ते जो होते हैं ना, उसके अंदर अंदर मिट्टी घुस जाती है। तो अब उसके अंदर अंदर कौन धोने जाए इतना। मैं तो उतना करने भी नहीं जा रही हूँ। कभी काल वो भी ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि हाँ वो गंदा हो चुका है, तब मैं जाऊँगी उसे धोने के लिए। बाकी आप लोग मेरा बेडशीट, सोफ़ा कवर और बर्तन और जो भी डेकोरेशन का सामान है, फ़ोटो फ्रेम, फ़ोटो वगैरह, दीवार वगैरह सब साफ़ करके रखती हूँ। बट ना मैं फ्लावर्स वगैरह और या फिर वैसा कोई चीज़ जिसमें छोटे-छोटे जगह में गंदगी हो, वो मुझसे होता ही नहीं। तो यहाँ पर ना आज तक ये चीज़ जो मैंने ऑनलाइन ही देखी थी वो मुझे मिल गया था रियल में। तो मैंने बोला चलो आज वीडियो बना लेते हैं। ये था स्प्रिंग पोटैटो, इसमें मसाला वगैरह लगा करके ना फ्राई करके जो देते हैं। आज तक मैंने रियल में तो देखा ही नहीं था, पहली बार मुझे देखा। तो मैंने ना बोला कि भैया को, तो भैया मैंने भी ऑनलाइन ही देख के बिज़नेस चालू किया था। ये वाला चाट हमने खाया था और चाट बहुत ही ज़्यादा बकवास थी। क्योंकि बकवास इसलिए कि अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने अच्छा हुआ था हम लोगों ने एक ही प्लेट लिया था और गए थे कार में बैठ के खा रहे थे। सबसे बुरा और सबसे बेकार दिन आता है विजयदशमी का दिन। तो विजयदशमी का दिन क्या होता है कि भगवान जी चली जाती हैं अपने घर और बोलती क्या है, मतलब होता है ना कि इतने दिनों तक रौनक जो होता है अपने यहाँ पे, इतना दिनों तक जो घूमना फिरना होता है वो सब खत्म हो जाता है। दुर्गा पूजा का एक्साइटमेंट हर साल होता है, ऐसा नहीं है। आने की खुशी होती है, जाने का दुख तो हर किसी को ही होता है। तो यहाँ पर देखो विजयदशमी हो रही थी, सारे लोग इतनी ज़्यादा भीड़ लगा के खड़े रहते हैं ना, मतलब सब मतलब इतने सारे लोग रहते हैं। सही बताऊँ तो मैंने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन ना सारे लोग में से कुछ लोग तो देख के रोते ही होंगे भगवान को, क्योंकि ऐसा ही लगता है, फीलिंग ही हो जाती है वैसी कि क्या बोलूँ। तो यहाँ पर बस भगवान जी जा रही थी आज अपने घर। विजयदशमी का दिन आ चुका था। 9 दिन भगवान रहने के बाद में जब चली जाती है तो बहुत खाली खालीपन लगता है सभी को। मैं जब पाठ करती थी तो मुझे भी लगता था कि जा रही हैं बहुत सारा। वहाँ पे जब पूजा पाठ होता था तो उस समय
ऐसा होता है ना कि अब ये जगह खाली हो जा रहा है, जा रही है, ऐसा कुछ होता है, सभी को होता है। तो यहाँ पर देखो ना भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, और हमें उसी दिन घर जाना था, तो सारे लोग ना हमारी हेल्प करा रहे थे कि हाँ निकल जाओ भाई, फिर अब भीड़ हो जाएगी तो फिर जा ही नहीं पाओगे आप लोग। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल रहे थे। बस आप लोग देखो, यहाँ यही था हमारे यहाँ का जमशेदपुर का कुछ दुर्गा पूजा इसी प्रकार से हो जाता है हर दिन, मतलब हर दिन नहीं, हर बार होता है ये वाला, ऐसे ही इसी तरह से होता है। हर बार नया नया पंडाल, हर बार नया नया क्रिएटिविटी दिखाते हैं जो पंडाल बनाते हैं वो लोग। बस ऐसे ही चल रहा है हमारे यहाँ पे। अगर आप लोगों को पसंद आया ना ये व्लॉग, तो आप लोग ज़रूर आना यहाँ पर घूमने के लिए जमशेदपुर में। और 10वीं के दिन हमने खाया था मटन चावल, और मैंने पहली बार इतना दिनों के बाद ना इतना सारा चावल खाया था और इतना सारा मटन खाया था। पहली बार, बाबू होने के बाद तो मैं पहली बार ही खा रही हूँ।